नमस्कार दोस्तों। अगर आप मार्केट में नए आए हो, अगर आपने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया है तो एक बात समझ लो कि जो बिगनर्स होते हैं वो अपनी कुछ गलतियों की वजह से प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस करते हैं। तो आज हम उन्हीं कुछ 7 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जिनको आप अवॉइड करके जल्दी प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे वो कौन कौन सी 7 ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको बिगनर्स को एज ए बिगनर्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो ये हमारी 7 मिस्टेक्स की स्लाइड। तो इसमें पहला मिस्टेक है वो है स्टॉप लॉस ना लगाना। कई बार क्या होता है जब ट्रेड लेते हैं स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो अगर स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो अगर मार्केट नीचे जाता है वहाँ लॉस होता है तो जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है उतना ही लॉस होगा। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा है तो वो लॉस कितना भी बढ़ सकता है और हमारा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। एक ही ट्रेड में हमारा सारा कैपिटल खत्म हो सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो ये अवॉइड करना, क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो फिर आगे आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। और मिस्टेक नंबर 2 है एक ट्रेड में ही पूरा कैपिटल लगा देना। लगाना अगर एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल अगर लगा देते हो तो अगर कुछ लॉस होता है, बड़ा लॉस होता है, कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, तो सेम प्रॉब्लम यहाँ भी रहेगी। अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे आगे। इसलिए मिनिमम रिस्क ही लेना है। स्मॉल क्वांटिटी लो पहले, उसके बाद जब प्रॉफिट आए उस प्रॉफिट पे ज़्यादा रिस्क लो। तो इसलिए एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल नहीं लगाना है। उसके बाद तीसरा आता है रिवर्स ट्रेडिंग। जैसे मान लीजिए आप कभी ट्रेड कर रहे हैं और आपका लॉस हो गया और आप तुरंत जो उसमें रिवर्स ट्रेडिंग मतलब उस लॉस को रिकवर करने के लिए बिना किसी एनालिसिस को समझे तुरंत ट्रेड ले लेते हैं, जिससे दोबारा लॉस हो जाता है और वो लॉस आपका बड़ा हो जाता है। इसलिए रिवर्स ट्रेडिंग कभी नहीं करना है, इसे अवॉइड करना है। इसके बाद हमारा चौथा बड़ा मिस्टेक है ब्लाइंडली सिग्नल फॉलो करना। यानी कि जैसे टेलीग्राम या सोशल मीडिया से कोई बता रहा है कि हाँ आप बाई कर लो, आप सेल कर लो, तो इस हिसाब से पहले अपना खुद का सेटअप तैयार करो, खुद मार्केट एनालिसिस करो, उसके बाद ही ट्रेड लो। तभी आप कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिट कर पाओगे। इस सिग्नल के थ्रू अगर करोगे तो कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिट आप नहीं कर पाओगे। तो ये एक बड़ी मेजर मिस्टेक है, इसको आपको अवॉइड करना है। और मिस्टेक 5 है ओवर ट्रेडिंग। यानी कि हर एक कैंडल में अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। और बिगनर्स को लगता है ज़्यादा ट्रेड मतलब ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन ज़्यादा ट्रेड का मतलब ज़्यादा मिस्टेक्स भी होती हैं। कुछ लिमिट रखो कि कि मुझे दिन में इतने ही ट्रेड करने हैं, 3 ट्रेड और 4 ट्रेड, बस उसमें जो भी हो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे एक्सेप्ट करो और बंद कर दो। तो अगर इस स्ट्रेटजी से चलोगे तो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। उसका मिस्टेक नंबर 6 है फेक ब्रेकआउट में एंट्री। यानी कि जैसे ही ब्रेकआउट दिखा तुरंत बिगनर जो है वो तुरंत एंट्री ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। जब भी ब्रेकआउट हो उसके कंफर्मेशन का इंतजार करो या रीटेस्ट का वेट करो। जब वो कंफर्मेशन दे दे उसके बाद ही एंट्री लो। नहीं तो अगर आप जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तुरंत एंट्री लेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे और आपका ऐसे हिट हो जाएगा, तो वहाँ आपका लॉस हो सकता है। बाकी ये थोड़ा टेक्निकल है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उसका 7वां आता है इमोशनल ट्रेडिंग। फियर एंड ग्रीड का मतलब ये फियर एंड ग्रीड मतलब सबसे बड़ा इनेमी है एक ट्रेडर के लिए। क्योंकि जैसे अगर आप ट्रेड लिए, जैसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा आप तुरंत बुक कर लिए, छोटा प्रॉफिट दिखा बुक कर लिए। बट यही जब लॉस होता है तो आपको लगता है अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा, और आप लॉस को होल्ड करते हैं और धीरे धीरे काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसलिए ये इमोशनल ट्रेडिंग को भी अवॉइड करना है। तो यही 7 मिस्टेक्स थी जो मुझे बताना था आपको। तो दोस्तों बिगनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी ये नहीं है कि सबसे पहले प्रॉफिटेबल कैसे हो या प्रॉफिट कैसे कमाएं। सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी ये है कि पहले जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड कैसे करें। अगर आप जो भी कॉमन मिस्टेक्स हैं अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। अगर आप बिगनर हो तो पहले डिसिप्लिन बिल्ड करो, स्मॉल रिस्क लो और मार्केट समझने में टाइम दो, मार्केट को समझो। फिर अगर आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली जो है आप प्रॉफिट में होंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो फेक ब्रेकआउट पर या स्टॉप लॉस प्लेसमेंट की स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, अगर इन सब चीज़ों को सिंपल तरीके से समझाऊं तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर निश्चित ही वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।